दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। कथा कहानी में आज होगी महिला नेतृत्व और उनकी कुशलता की बात। कोरोना महामारी के दौरान विश्व की कुछ देशों की ऐसी महिला नेताओं ने अपने कुशल नेतृत्व से ये साबित कर दिया है कि महिला नेतृत्व पुरुषों से कम नहीं होता, बल्कि वो उससे आगे होता है। वो बिल्कुल भी उससे कमतर नहीं होता, बल्कि उससे बेहतर होता है। ये उन महिलाओं ने, उन महिला नेताओं ने इसे साबित करके दिखाया है इस कोरोना महामारी के दौरान। हमारे देश में तो महिलाओं को अबला और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, और उनकी तमाम योग्यताओं पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते रहते हैं। और अनगिनत ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी जहाँ पर महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक ही समझा जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह की धारणा महिलाओं के प्रति है। अक्सर महिलाओं को वो अवसर नहीं मिलता जिसके वो योग्य होती हैं या जिसके लायक उनकी प्रतिभा होती है, उसका अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है। और नौकरियों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा उनको जो है महत्वपूर्ण काम नहीं दिए जाते हैं और वेतन भी कम दिया जाता है। ऐसे तमाम सर्वे रिपोर्ट्स समय समय पर आती रहती हैं। तो अभी इस कोरोना काल में एक रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़ सर्विस की, जो मीडिया में छपी है। तो इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों का नेतृत्व महिलाओं ने किया, उन देशों में कोरोना महामारी कम फैली और मौत भी कम हुई, और वहाँ पे उसका बेहतर प्रबंधन किया गया और उससे नागरिकों को ज़्यादा सुविधाएं मिली वहाँ पर। यह सब इन महिलाओं के कुशल नेतृत्व और बुद्धिमत्ता से किया गया। इन महिलाओं ने महामारी के जोखिम को जल्दी समझा और तेजी से सही कदम उठाया। यही नहीं, इन्होंने लोगों से संवाद बनाए रखा। अपने पार्टी के ही नेताओं नहीं बल्कि दूसरे पार्टी के नेताओं से भी विचार विमर्श किया, सलाह ली और उस सलाह को माना और उस पर अमल किया। शासन के विशेषज्ञों, अधिकारियों के अलावा इन्होंने स्वतंत्र विशेषज्ञों और ऐसे तमाम लोगों से विचार विमर्श करके उनकी सलाह ली और उस पर इन्होंने अमल किया। तो इससे इन्होंने बेहतर परिणाम दिया, बजाय उन देशों के जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष या नेतृत्व देने वाला, देश को नेतृत्व देने वाले पुरुष थे, और वो भी ऐसे देश जो कि दुनिया में अपनी हैसियत रखते हैं और उसमें एक ताकत का प्रदर्शन करते रहते हैं, एक ताकत का उनमें दम दिखाई देता है। तो ऐसे देश हैं अमेरिका, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, और हम अपने भारत को भी रख सकते हैं उसमें। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कोरोना के जो संक्रमित हैं वो बहुत ज़्यादा पाए गए। सबसे ज़्यादा अमेरिका में अब तक 15,30,265 संक्रमित मिले, जिनमें से 91,036 लोगों की मौत हुई। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, जहाँ पे 2,43,695 संक्रमित मिले और 34,638 लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर इटली है, जहाँ पे 2,25,435 संक्रमित मिले और 31,908 लोगों की मौत हो गई। चौथे नंबर पर फ्रांस है, जहाँ 1,79,564 संक्रमित मिले और 28,108 लोगों की मौत हो गई। पाँचवें नंबर पर स्पेन है, जहां 2,00,00
77,719 संक्रमित मिले और 27,650 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस में 2,90,678 संक्रमित मिले हैं और 2,722 लोगों की मौत हुई है। भारत में भी यह आंकड़ा 1 लाख के ऊपर चला गया है और 3,030 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जर्मनी में 1,76,933 संक्रमित मिले हैं और 8,002 लोगों की मौत हुई है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जहां पे जर्मनी के अलावा अन्य में जो है पुरुष नेतृत्व रहा है और यहाँ पे इस महामारी ने जमकर कहर ढाया है। और वहीं इनकी अपेक्षा जो है, जब आप देखते हैं न्यूजीलैंड, ताइवान, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यहाँ का नेतृत्व महिलाओं ने किया और यहाँ पे न केवल मौतें कम हुई बल्कि संक्रमण भी बहुत ही कम फैला और त्वरित वो किया गया यहाँ पे। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों से 21 साबित हुई हैं 7 महिला नेता। दुनिया को दी कोरोना संकट से निपटने की सीख। तो ये इसकी अपनी एक रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़ सर्विस की। तो साथ में हमारे हिंदुस्तान में, भारत में केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे देश में सबसे बढ़िया जो है कोरोना महामारी से निपटने के उपाय किए गए और वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं शैलजा, 63 वर्ष की के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री है और उन्होंने बेहतर प्रबंधन करके केरल को एक मॉडल के तौर पर उभारा है। तो इन 7 महिलाओं के साथ हम अपने भारत की इस केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को शामिल कर लें तो ये 8 महिलाएं हो जाती हैं जिन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर साबित होती हैं नेतृत्व देने में। खास करके कोरोना महामारी ने ये साबित किया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के नेतृत्व वाले जर्मनी ने प्रांतीय सरकारों से तालमेल, ज़्यादा टेस्टिंग व अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ाई जीती है। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने त्वरित टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन के दम पर कोरोना को देश में फैलने नहीं दिया। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डन ने 25 मार्च से कड़ा लॉकडाउन लगाकर लोगों को जागरूक किया। आइसलैंड की पीएम कैटरीन जैकबसडोटिटर ने जनवरी से ही व्यापक टेस्ट शुरू किया और महामारी पर काबू पाया। वहीं फिनलैंड की 34 वर्षीय पीएम सना मरीन ने बेहतर तैयारियों और सोशल मीडिया पर जागरूकता से मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ने दिया, जबकि डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सने ने लॉकडाउन का प्रभावी पालन कराते हुए लोगों को काफ़ी पहले आर्थिक सहायता दे दी। नॉर्वे की लीडर एर्ना सोलबर्ग ने अपने देश के बच्चों से सीधे बात की, निजी और सरकारी संस्थानों को बंद करा दिया। इसके उलट इटली, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की हाल देखें तो वहाँ पर ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो क्यों हुई, ये जानने समझने वाली बात है। जेसिंडा की सफलता और ट्रंप की विफलता से इस बात को समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, तब पीएम जेसिंडा ने देश को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकों की घबराहट समझी, आपात स्थितियों के लिए क्षमा भी मांगी। इसके उलट ट्रंप लॉकडाउन खोलने पर जोर देते रहे। उन्होंने चीन के खिलाफ जांच पर ध्यान केंद्रित कर लिया। इससे महामारी रोकने के अमेरिकी प्रयासों में मदद नहीं मिली। आज वहां दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। यही नहीं,
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो मास्क न पहनने पर ही अड़े रहे। सरकारी सूत्र ऐसे बताते हैं कि ऐसा करके वह वायरस के खिलाफ अमेरिका को मजबूत दिखाना चाहते थे। वह बताना चाहते थे कि चीन से फैले अदृश्य दुश्मन के खिलाफ अमेरिका डरपोक की तरह मास्क के पीछे नहीं छिपेगा। यह बात अमेरिकी नेताओं के संदर्भ में काफ़ी हद तक सही है। परंपरागत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए माना जाता रहा है कि वह ज़्यादा ताकतवर, आक्रामक और सबसे बढ़कर बेखौफ होते हैं। लिहाजा ट्रंप भी वायरस के खिलाफ झुकने के संकेत नहीं देना चाहते थे। बेशक ट्रंप जो है अड़े रहे और अपना ताकतवर दिखाने की वो एक कोशिश करते रहे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ट्रंप उस बच्चे की तरह व्यवहार करते रहे जो स्कूल नहीं जाने के लिए तमाम तरह के बहाने करता है या होमवर्क नहीं करने के लिए तमाम तरह के बहाने करता है। ट्रंप का भी वही हाल रहा कोरोना महामारी से निपटने में, और उसका परिणाम वहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ा। मेरा यह भी मानना है कि यदि ट्रंप के बजाय वहाँ उनके खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनी होती तो इस मौके पे शायद वह ट्रंप से कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर पाती, ऐसा मेरा मानना है। जो कि इस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो ये साबित भी होता है कि ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। खैर वो अलग बात है। तो इसमें कुछ विशेषज्ञों की राय ली गई है। अब एक उदाहरण ये भी दिया गया है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की देखें तो पीएम बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट के बड़े समर्थक के तौर पर उभरे थे, लेकिन जिस कौशल के साथ वह ब्रसेल्स के नौकरशाहों से भिड़े थे वह कोरोना के खिलाफ काम नहीं आया। उनकी सरकार ने लॉकडाउन में देरी की, समय पर टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने जैसे उपाय नहीं किए गए। नतीजन ब्रिटेन मौतों के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। तो इन महिलाओं की क्या खासियत रही है? संकट से निपटने के लिए महिलाओं ने दी अहम सीख दी है। कुछ लोग महिला लीडरों को अपवाद मानकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी सफलता ने अन्य देशों को वर्तमान और भविष्य में संकट से निपटने के लिए अहम सीख दी है। उनका मानना है कि एक महिला नेतृत्व से पता चलता है कि उस देश के राजनीतिक संस्थान और मूल्य कितने समावेशी हैं। गौर करने की बात है। इसके अलावा लीडर के लिए सिस्टम से बाहर की आवाज़ सुनना जरूरी, गौर करने की बात है। सबसे अहम बात है ये जो बात कही जा रही है कि सिस्टम के बाहर की आवाज़ सुनना जरूरी। एडिनबर्ग मेडिकल यूनिवर्सिटी में विश्व स्वास्थ्य की प्रमुख देवी श्रीधर का कहना है कि महामारी जैसे संकट के खिलाफ प्रभावी कार्य के लिए सरकारी तंत्र से बाहर की आवाज़ सुनने वाले नेता का होना जरूरी है। मसलन जर्मनी में मार्केल सरकार ने कोरोना पर नीतियां बनाने के लिए विभिन्न सूत्रों से मशविरा किया। दक्षिण कोरिया की सफल टेस्टिंग और आइसोलेशन का मॉडल भी अपनाया। परिणाम स्वरूप अन्य पश्चिमी देशों के मुकाबले इन देशों में कम लोग मरे हैं। इसी तरह शारीरिक क्षमता मजबूत नेतृत्व की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में शारीरिक मजबूती और आक्रामकता को एक मजबूत लीडर की निशानी मान लिया गया। इसका दिखावा ट्रंप से लेकर पुतिन व जिनपिंग जैसे नेता करते रहते हैं। हमारे देश में 56 इंच का उदाहरण है। जानकारों का कहना है कि राजनीति में आक्रामकता और प्रभावी दिखने की इस होड़ ने ही महिलाओं को राजनीति में आने से रोका है। सिर्फ शारीरिक क्षमता ही मजबूत नेतृत्व की गारंटी नहीं है। शारीरिक क्षमता से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वो बेहतर नेतृत्व दे पाएगा, सही निर्णय कर पाएगा, समय पे तेजी से फैसले ले पाएगा। चाहिए अलग किस्म का नेतृत्व। विशेषज्ञ सलाह देते हैं। इन सब निष्कर्षों पर देखते हुए वे निष्कर्ष निकालते हैं और सलाह देते हैं कि कोरोना ने एक बात सिखाई है कि संकट में किसी भी देश को भिन्न राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। उम्मीद है कि लोग जोखिम समझने, जागरूक करने
वह विचारवान नेताओं पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो ये है एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पे जो ये बताती है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कमतर नहीं हैं, बल्कि संकट के समय वो पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, ज़्यादा तेज़ी से फैसले लेती हैं और ज़्यादा समावेशी होके संकट से निपटती हैं। तो न्यूजीलैंड, जर्मनी, ताइवान, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क का नेतृत्व करने वाली महिलाओं ने इस बात को साबित किया। उनके मुकाबले अमेरिका, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, जर्मनी और भारत जैसे देशों के नेतृत्व करने वालों की जब तुलना की जाती है तो वो महिला नेता श्रेष्ठ साबित होती हैं कोरोना महामारी से निपटने के मामले में, जिससे ये कहा जा सकता है कि महिलाएं बेहतर नेतृत्व देती हैं, दे सकती हैं, उनमें क्षमता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने देश की केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के बारे में, इन्होंने कैसा प्रबंधन किया जो कि केरल एक बेहतर प्रबंधन कर पाया और कोरोना को मात दी हमारे देश के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।